आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पेरेंट्स डे और भक्ति विकास महाराज गुरु महाराज उन्होंने अपने 20 साल लगाए भक्ति सिद्धांत वैभव किताब लिखने के लिए। जो किताब लिखी है भक्ति सिद्धांत वैभव, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे वो श्रील प्रभुपाद के गुरु, दीक्षा गुरु। और हम सबको पता है कि श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के लिए, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि प्रभुपाद अपने डिसाइपल से कहते थे कि मैं अगर 10% स्ट्रिक्ट हूँ तो मेरे गुरु 100% स्ट्रिक्ट थे। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर मेरे गुरु होते यहाँ पर तो तुम में से कोई नहीं होता। श्रील प्रभुपाद इतने लीनियंट हो गए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक को एक्चुअली लोग कहते थे कि वो केसरी गुरु है, केसरी सिम्हा, द लायन गुरु कहते हैं ना, केसरी सिम्हा, क्योंकि वो कभी भी अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। उनका ये रूल था कि वो अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। स्टैंडर्ड्स मतलब अपनी साधना में कभी भी ढील नहीं देते थे। और अपने शिष्यों को भी उन्होंने सिखाया कि साधना अच्छी तरह करो, उसमें ढील मत दो। और सिद्धांत में कभी भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि जो लोग सपोज मिलने आते थे उनसे, सो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे, जैसे कोई गेस्ट मिलने आया, सो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे मैं मिलूँगा इनसे मगर एक शर्त पे, इनको मेरा 1 घंटा सुनना पड़ेगा तब मिलूँगा। पहले वो मेरी सुनेंगे 1 घंटा, फिर मैं उनकी सुनूँगा, ये शर्त है। तो लोग आते थे, बड़े बड़े लोग मिलने, ठीक है, बैठते थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर 1 घंटा उनको प्रवचन सुनाते थे और 1 घंटे बाद उनके कोई क्वेश्चन ही नहीं रहते थे, खत्म हो जाते थे सारे क्वेश्चन। और 1 घंटे की तो बात छोड़ो, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब बोलना शुरू करते थे तो जैसे पंडाल प्रोग्राम नहीं हो रहा, ऐसे पंडाल प्रोग्राम होता था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ब्रजमंडल परिक्रमा, नवदीप मंडल परिक्रमा शुरू कराई थी भक्ति विनोद ठाकुर के कहने पर कि आप परिक्रमा शुरू करो। उस परिक्रमा में लोगों को साधु संग भी मिलेगा, धामवास भी मिलेगा और नाम कीर्तन भी मिलेगा, इसलिए वो कंप्लीट पैकेज है। सो उन्होंने शुरू किया ब्रज में और नवदीप में। तो वहाँ पे वो प्रवचन करते थे, 8-8 घंटा प्रवचन करते थे, 8 घंटा प्रवचन। यू कैन इमेजिन। और फिर भी नहीं रुकते थे। उनके शिष्यों को उनको घड़ी दिखानी पड़ती थी दूर से कि भैया टाइम हो गया है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि भी, वो कहते थे देखो ये माया है, हरि कथा रोकना चाहते हैं। उनका उत्साह जो हरि कथा करने का था वो अनपैरेलल्ड था। हम लोग नहीं कर सकते ऐसा। वो यूज्ड टू डू, बोलने का उत्साह, प्रचार करने का उत्साह, वो एक हाउस प्रोग्राम करने के लिए, छोटा सा हाउस प्रोग्राम करने के लिए 2-2 किलोमीटर चल के जाते थे। अब आप कहो हम भी चल सकते हैं 2 किलोमीटर, कौन सी बड़ी बात है। बट ये ध्यान रखने वाली बात है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर की एज भी बहुत थी और भक्ति सिद्धांत ठाकुर को हर्निया था। हर्निया समझते हो आप लोग? पता है ना, उसमें चलना मुश्किल होता है, तो वो हर्निया के लिए बेल्ट लगाते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर। तो लोगों ने कहा भी कि आप ऑपरेशन करा लो, तो उन्होंने कहा मैं ऑपरेशन इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मुझे डर है कि वो ऑपरेशन के वक्त मुझे मार देंगे। क्योंकि कई लोग भक्ति सिद्धांत ठाकुर के दुश्मन बने हुए थे। इनफैक्ट जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर नवदीप में प्रचार कर रहे थे तो ये थे, क्या कहते हैं, पुलिस, जो वहाँ के जो लोग एंटी हो गए थे, गोस्वामी लोग एंटी हो गए थे उनके कि यार ये प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रीचिंग कर रहे थे कि जो गोस्वामी है और ये जो जितने भी और लोग हैं वो सब ढोंगी है,
वो लोग अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को दीक्षा देते हैं, जैसे आजकल हो रहा है। तो वो लोग सब एंटी हो गए थे उनके, तो उन्होंने पुलिस को हायर किया और पुलिस को उन्होंने पैसे दिए कि हाँ आप कि इनको मरवा दें। तो पुलिस तो करती है काम, ऐसा नहीं। पुलिस ने कहा हाँ हम करते हैं, हम मारते हैं सबको, हम पैसे लेके मारते हैं, मगर इस केस में नहीं कर सकते, क्योंकि भक्तिसिंह ठाकुर बहुत बड़े संत हैं, हम संतों को नहीं मारते। ऐसे चलो आप हमें कुछ भी पैसे दे के मरवा दो, वो हम कर देंगे, और फिर पुलिस केस भी नहीं होगा, हम ही कर रहे हैं, मगर यहाँ पे नहीं कर सकते हम। तो इसलिए भक्तिसिंह ठाकुर, पुलिस वालों ने आके बताया भी उनको कि देखिए हमें ऐसे सुपारी कहते हैं, यही कहते हैं, हमें सुपारी दी गई थी आपको मारने के लिए, इसलिए आप प्लीज़ यहाँ से छोड़ के चले जाइए थोड़े दिन के लिए, तो हमारा भी तो हम भी मतलब बच जाएंगे इसमें। सो आप देख रहे हैं साधु जो होते हैं, साधु संसार के कल्याण के लिए काम करते हैं, मगर लोग उसको समझ नहीं पाते और लोग उन्हीं साधुओं को मारना चाहते हैं। इसको कहते हैं कलयुग। स्पेशली भक्तिसिंह ठाकुर, क्योंकि भक्तिसिंह ठाकुर निडर होके सही सिद्धांत बोलते थे, समाज के विरुद्ध बोलते थे। जनरली साधु लोग समाज के विरोध नहीं बोलते हैं ना, मगर समाज के विरुद्ध बोलते थे, और समाज के विरुद्ध जितने भी जो खराब चीज़ें हो रही हैं, जो गलत धारणा, को काटते थे भक्तिसिंह ठाकुर। तो लोग जो आते थे बड़े परेशान होते थे, अरे कैसे साधु हैं, हम तो भगवान के बारे में सुनने के लिए आ रहे हैं, मगर ये तो हमारी सारे आइडियाज़ और धारणाएं काट रहे हैं। वो कहते थे भी भगवान है क्या, बाकी सब देवी देवता है, और बाकी लोग घबरा जाएंगे, बाकी लगेंगे अरे हद हो गई। तो शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, तो लोग एंटी होते हैं। नहीं, भक्तिसिंह ठाकुर कहते थे समाज सेवा करना गलत है। ये क्या है? तो भक्तिसिंह ठाकुर ने बोला अपने लेक्चर में कि मैं समाज में जितने भी विचार है सबका विरोध करता हूँ, क्योंकि समाज भौतिक स्तर पे है, और भौतिक स्तर पे जो भी विचार आएगा सब गलत होगा, कोई सही नहीं हो सकता। हो सकता है हमें सही लग रहे हो, मगर वो गलत ही होगा। शास्त्रों की दृष्टि से देखोगे तो वो गलत है। इसलिए भक्तिसिंह ठाकुर ने कहा कि मैं अपने शिष्यों से चाहता हूँ कि वो इस सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दें, सभ्यता को ख़त्म कर दें। उनका ऑर्डर था, इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नष्ट कर दें। तो बाइबल में भी लिखा है तो क्राइस्ट कह रहे हैं कि मैं अपने हाथ मैं शांति का संदेश लेके नहीं आया हूँ, मैं भगवान के धाम से तलवार लेके आया हूँ, और उस तलवार से मैं भाई को अलग कर दूंगा, माता पिता को अलग कर दूंगा, और इस संसार की सारी धारणाओं को काट डालूंगा। उन्होंने भी ऐसा कहा। सारे बड़े बड़े जो महान लोग हैं उनका विचार ऐसे ही होता है। सारे बड़े बड़े महान लोग इस समाज का विरोध करते हैं, समाज का मंडन नहीं करते, खंडन करते हैं। तभी तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि प्रेम प्रचार आर पाषंड दलन। प्रेम प्रचार क्या करेंगे हम लोगों को पता ही नहीं प्रेम क्या होता है। प्रेम तो समझ आता नहीं। अभी तो भक्तिसिंह ठाकुर ने कहा कि मैं पूरे जीवन जंगल ही काटता रह गया, खेती कब करूंगा पता नहीं। सो हमारा प्रचार जनरली जंगल को काटना है, गलत धारणाएं काटनी है, कि इससे लोग गलत को हटा के सही समझें। भक्तिसिंह ठाकुर ने यही किया पूरी लाइफ। भक्तिसिंह ठाकुर तो बहुत क्रिटिकल थे एक्चुअली, बड़े हो गए नहीं, बचपन से ही ऐसे थे। 5 साल की उम्र से ही वो सहज्यों के विरोध करते थे। भक्तिसिंह ठाकुर क्या ये आए थे, क्या कहते हैं विपिन बिहारी गोस्वामी आए थे, भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु। सो विपिन बिहारी गोस्वामी ने वो आए तो भक्तिसिंह ठाकुर आ ही नहीं रहते उनसे मिलने,
दूर दूर थे वो। तो उन्होंने कहा ये आपका बच्चा मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा, छोटे थे 5 साल के। भक्ति विनोद ठाकुर से कहा कि आपका बच्चा मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा, मेरा आशीर्वाद क्यों नहीं ले रहा। भक्ति विनोद ठाकुर ने, बड़ी ऐसी बात है, भक्ति विनोद ठाकुर उनके शिष्य थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बोला कि ये जो है ना ये मेरा बच्चा, इसका नाम विमल प्रसाद है। भक्ति साहन ठाकुर का बचपन का नाम क्या था, विमल प्रसाद, और ये सहजियों से 100 मीटर दूर रहता है। हमने गुरु को ऐसा बोल दिया, इसलिए आपके पास आशीर्वाद लेने नहीं आ रहा। तो जो सहजिया होते हैं ना, जो सहजिया मतलब जो ढोंगी लोग होते हैं, उनसे 100 मीटर दूर रहता है, और उन्होंने अपने गुरु को ही बोल दिया ऐसा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने तो गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी को एज अ मैटर ऑफ कस्टम बनाया था। उनको कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, वो तो नित्य सिद्ध है। वो तो समाज में दिखाने के लिए कि सबको गुरु स्वीकार करना चाहिए, उन्होंने कर लिया। भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ आए नहीं, दूर ही रहे उनसे। तो विपिन बिहारी गोस्वामी ने कहा कि क्या है, तो मतलब तो आपके अनुसार क्या, तो आप तो इस बच्चे के अनुसार क्या मैं सहजिया हूँ, मैं ढोंगी हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ कहा नहीं। तो विपिन बिहारी गोस्वामी ने फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर के सर पे पैर रखा, गुरु है ना वो, आशीर्वाद लिया। भक्ति विनोद ठाकुर चले गए तो विमल प्रसाद वहाँ से भागे भागे आए, तब आए भागे भागे, और उन्होंने विपिन बिहारी गोस्वामी को कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई भक्ति विनोद ठाकुर के सर पे पैर रखने की, तुम जानते हो कौन है। दैट वॉज ही, एंड ही जस्ट वेंट बैक। तो विपिन बिहारी गोस्वामी ने भक्ति विनोद ठाकुर को बोला, तुम्हारा बच्चा तो बड़ा बदतमीज है, मुझसे ऐसे बोल के चला गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्या कहेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने बाद में मगर अपने शिष्य को बोला कि मैं बहुत खुश हूँ विमल प्रसाद से, कि ये पहचान गया कि मैं कौन हूँ, ये पहचान गया कि मैं नित्य सिद्ध हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये ही आगे जाकर सारे गलत सिद्धांतों का खंडन करेगा और गलत अपन संप्रदायों को नष्ट करेगा ये, और हमारा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करेगा। इनफैक्ट जब भक्ति साहन ठाकुर का जन्म हुआ था, जब जन्म होने वाला था, जब वो माँ के घर में थे, तो ये आए, तो भक्ति विनोद ठाकुर के सपने में एक बंदर आया। तो उस बंदर ने बोला कि देखो ये जो बच्चा है तुम्हारी पत्नी के घर में, इसको नष्ट कर दो, ये बहुत खतरनाक बच्चा है, दुनिया को नष्ट कर देगा, इसको पहले ही नष्ट कर दो, जन्मों से पहले। भक्ति विनोद ठाकुर थोड़ा घबरा गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ। फिर भक्ति विनोद ठाकुर के सपने में देवर्षि नारद आए, और देवर्षि नारद ने बोला कि भक्ति विनोद, ये जो बंदर था ये बंदर नहीं था, ये साक्षात कली था जो आपके सपने में आया था। इसको खतरा है इस बच्चे से, क्योंकि ये बच्चा महाभागवत है जो पैदा होने वाला है, विमल प्रसाद भक्ति साहन का। इसका ज़रूर ध्यान रखना और इसको पर्सनली तुम ट्रेन करके आगे बढ़ाना। तो जब विमल प्रसाद का जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ, तो वो भी बड़ा अजीब सा इंसिडेंस था। भक्ति विनोद ठाकुर का घर है माल रोड पे, जो अब गौड़िया मठ बन चुका है। तो रथ यात्रा जा रही थी सामने से, रथ यात्रा जा रही थी, और रथ यात्रा वहाँ रुक गई उनके घर के सामने, 3 दिन रुकी रही, आगे चली नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर की जो वाइफ, उनकी वाइफ का नाम क्या था, भूल गया मैं, जो भी है इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक शारदा देवी था, पता नहीं क्या था। तो उनकी वाइफ विमल प्रसाद छोटे बच्चे को लेके आई, और जगन्नाथ जी के चरण में पंडों ने उनको रखा, और जगन्नाथ जी की माला उनके ऊपर गिर गई, और फिर जब उनकी गोदी में लिया वापस माँ ने, तो रथ यात्रा आगे चली। इनफैक्ट मतलब जगन्नाथ जी स्वयं रुके थे वहाँ पर उनके घर के सामने उनका दर्शन लेने के। भक्ति साहन ठाकुर ये है जिनके हम दर्शन करना चाहते हैं, उनके दर्शन भगवान करना चाहते हैं। यू कैन इमेजिन। सो मगर दर्शन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके दर्शन का दर्शन करना इंपॉर्टेंट है। दर्शन मतलब उनके इस फिलॉसफी जो उन्होंने सिद्धांत दिया है वो समझना ज़रूरी है। भक्ति ठाकुर ने कोई किताब नहीं लिखी उन्होंने, और उन्होंने आई थिंक कमेंट्री लिखी है चैतन्य भागवत पे,
चैतन्य भागवत पे कमेंट्री, या चैतन्य भागवत पे लिखी है ना कमेंट्री, और भागवतम पे भी उन्होंने कुछ लिखा है, उन्होंने भागवतम पे अनुवाद किया है वर्ड टू वर्ड। कुछ करो प्रभु। इंटरेस्टिंग। मैं मिलना चाहता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो। है अच्छा, आज कल न्यू ईयर इसलिए मिलना चाहते हैं। अच्छा है, आ गया, उसको प्रसाद तो दे देते यार, उसको मार के क्यों भेज रहे हो? ए हरि बोल, उसको प्रसाद दे दो थोड़ा सा। है अरे वो चला जाएगा, थोड़ा सा हाथ में तो दे दो। बेचारा शराब पी के यहाँ पहुँच गया एटलीस्ट भक्तिनाथ ठाकुर के पास, तो खाली हाथ तो नहीं छोड़ेंगे। कुछ जा रहा है तो थोड़ा दे दो उसके हाथ में, खाली हाथ नहीं, कुछ तो फायदा हो जाएगा उसको। मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, भूलिए क्या कह रहा था मैं। है तो दर्शन, भक्तिनाथ ठाकुर के दर्शन का दर्शन करना है, उनके सिद्धांत का दर्शन करना है। भक्तिनाथ ठाकुर एक बार बैठे थे ऐसे ही पंडाल प्रोग्राम में, उनके सारे शिष्य आके आशीर्वाद ले रहे थे। जब उन्होंने आशीर्वाद लिया, उठे, तो भक्तिनाथ ठाकुर ने उनको बोला तुम मुझे धोखा दे रहे हो। वो डर गया वो साइड में आके खड़ा हो गया। अब गुरु ऐसा बोल देते तो आदमी डर ही जाएगा, तो वो साइड में जाके खड़ा हो गया। उसने कहा बाद में पूछूंगा, पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई। नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर दूसरा शिष्य आया, उसने प्रणाम किया, वो उठा, तो भक्तिनाथ ने कहा तुम मुझे धोखा दे रहे हो। उसने कहा मैं भी गया, वो भी साइड में खड़ा हो गया। उसने कहा भैया ये तो वो साइड में कहा कि दोनों बात करने लगे, हमने ऐसा क्या कर दिया यार। तो सारे जो भी प्रणाम करने आ रहे थे सबको बोल रहे थे तुम मुझे धोखा दे रहे हो। सब साइड में खड़े हो गए, पूरी लाइन बन गई। सब यहाँ बैठे थे, आशीर्वाद लेके वहाँ बैठ गए, सब खड़े हो गए। तो सबने पूछा, सबने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि मैं एक्चुअली तुम सब मेरे शिष्य हो, मगर तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुम सब मेरा आशीर्वाद लेके अपने घर वापस जा रहे हो। जो घर अंधा कुआं है, मेरे आशीर्वाद से आसक्तियाँ कम होनी चाहिए, तुम्हारी तो आसक्ति वही बनी पड़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम मुझे धोखा दे रहे हो। भक्तिनाथ ठाकुर ये थे, मतलब वो लोग, भक्तिनाथ ठाकुर सामने सामने बोल देते थे, बस रुकते नहीं थे, बस बोलते थे, सत्य बोल देते थे, सत्य छुपाते नहीं थे भक्तिनाथ ठाकुर। और इतना ज़्यादा सत्य बोलते थे, कटु सत्य, कि लोग, भक्तिनाथ ठाकुर के शिष्य डर गए, कोई इनको गोली मार देगा लेक्चर में। सीधा सीधा बोलते थे, लेक्चर में बोलते थे सीधा सीधा। तो लोग शिष्य डर गए, भैया इनको तो कोई गोली मार देगा सामने से, क्योंकि ये तो समाज के पूरा विरोध बोल रहे हैं। इसलिए उनके शिष्यों ने इतना डर गए कि उनके शिष्यों ने भक्तिनाथ ठाकुर का एक गार्ड रखा, पर्सनल गार्ड रखा। गार्ड समझते हो ना आप लोग, है सेक्रेटरी, सिक्योरिटी। और वो कहाँ से बुलाया था, वो पंजाब से बुलाया था। तो उसका नाम था मोचा सिंह। उसकी हाइट थी 7 फुट, बहुत तगड़ा। और वो एक तो वो ब्रेकफास्ट पे 50 चपाती खाता था, लंच में 50 चपाती और डिनर में 50 चपाती, और दिन में 10 लीटर दूध पीता था और वो जब भक्तिनाथ ठाकुर लेक्चर देते थे तो भगवान का ऑल्टर उस तरफ और वो इस तरफ खड़ा होता था बंदूक लेकर, कि लोग को पता लगे, क्योंकि वो बोल ही ऐसा रहे। भक्ति शांता पूरे समाज को गाली देते थे, ये सब गलत है, सब गलत है, देवी देवताओं की पूजा गलत है, ये रीति रिवाज गलत है, समाज सेवा गलत है,
ये सारे जो लोग मंदिर खोल के बैठे हैं, सब पालन तो कर नहीं रहे, मठ बना रखा है पैसे कमाने का। यूज्ड टू स्पीक। अब आदमी तो जब, और मज़े की बात है, जब भक्ति ठाकुर लेक्चर देते थे तो लेक्चर ख़त्म होने से पहले वहाँ पे केवल 2-3 आदमी बचते थे, बाकी सब चले जाते थे, गुस्सा होकर चले जाते थे, भी हम नहीं सुन सकते, हम जा रहे हैं बस, उठ के चले जाते थे। खाली होता था पूरा हॉल, 3 आदमी बचते थे। एक बार भक्ति ठाकुर ने बहुत बड़ा उन्होंने अरेंज किया प्रोग्राम कम से कम उसमें 500-600 लोग थे, जैसे जैसे पंडाल प्रोग्राम है ना। भक्ति ठाकुर ने लेक्चर दिया, लोग उठ के जाने लगे, हम नहीं सुन सकते, बेकार है। और उस लेक्चर के बाद 3 आदमी बचे, सिर्फ 3, और वो तीनों के तीनों बहुत बड़े सन्यासी बने गौड़िया मठ के। जो बचता था वो रह जाता था, बाकी सब चले जाते थे, बस ये था। इन भक्ति ठाकुर का लेक्चर इस प्रकार था कि उस भक्ति ठाकुर कभी शर्माते नहीं थे, और कभी वो कभी डरे भी नहीं कि क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं। भगवान की सेवा के लिए, रूपा गोस्वामी की सेवा के लिए उन्होंने निडर होकर प्रचार किया, इसलिए उनका नाम पड़ा द लायन गुरु, केसरी सिम्हा पड़ा। जैसे संगीत माधव को आप तो आप इनको प्रचार करते हो ना, तो नक्सलाइट को, तो आपने कभी बोला नक्सलाइट तुम सब गंद हो, तुम सब जीवन बर्बाद कर रहे हो तो भक्ति ठाकुर सारे को ये बोलते थे, उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की। कभी भी उन्होंने, जैसे हम लोग तो चलो कभी कभी कथा कर लेते हैं, नहीं, ये लोग कथा कर लेते हैं ऐसे, मगर भक्ति ठाकुर ने कहा कि समाज में संबंध ज्ञान के लेवल पे कथा करो, अविधेय प्रयोजन पे मत करो। पब्लिक में कथा होनी चाहिए संबंध ज्ञान के स्तर पे। पब्लिक में कथा नहीं होनी चाहिए कृष्णा ऐसे हैं, कृष्णा इतने अच्छे हैं, कृष्ण लीला की तो कथा भक्ति ठाकुर ने कभी की नहीं, कभी नहीं की जीवन में, शिष्य को भी नहीं की कृष्ण लीला की कथा। मजे की बात है, नहीं, इतने बड़े परमहंस गुरु, ना शिला प्रभुपाद ने कभी कृष्ण लीला पे कथा की, कभी की नहीं। अब सोचने वाली बात है, क्यों शिष्य को भी नहीं की? भक्ति ठाकुर ने कहा कि, भक्ति ठाकुर ने से पूछा कि आप कृष्ण लीला पे कथा क्यों नहीं करते? भक्ति ठाकुर ने कहा कि कृष्ण लीला समझने की योग्यता पहले मैं दे रहा हूँ, अगर इस जन्म में आ जाएगी तो अगले जन्म में करेंगे। तो भक्ति ठाकुर ने कृष्ण लीला को और कृष्ण भगवान को एक चीप नहीं बनाया। चीप समझते हो ना आप? एक सस्ती चीज नहीं बनाई उन्होंने भगवान की लीला को। उन्होंने भगवान की लीला को एक बहुत ही, क्या कहते हैं, बहुत ही ऊपर रखा, पूजाला रागपथ। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण और उनकी लीलाएं पूजनीय है, आदरणीय है, और उनको हम आदर के साथ अप्रोच करते हैं। उनका व्यू बिल्कुल अलग था, क्योंकि जब वो वृंदावन में आए, वृंदावन में उन्होंने कृष्ण लीला पे चर्चा नहीं की। वृंदावन राधा कुंड पे उन्होंने उपनिषद और वेद बोले। और मज़े की बात है कि उनके शिष्यों को उन पे संशय आ गया कि यार इनको कृष्ण लीला आती भी है, नहीं आती है, मतलब चक्कर क्या है, ये तो वेद और उपनिषद ही बोल रहे हैं, वो भी राधा कुंड पे आके बोल रहे हैं, मतलब। और बाकी लोग जो वृंदावन में बैठे हैं वो भगवान की लीलाओं पे चर्चा कर रहे हैं, नहीं, राधा रानी पे चर्चा कर रहे हैं, और ये यहाँ पे उपनिषद बोल रहे हैं, अयम आत्मा ब्रह्मा, हम ब्रह्मास्मि, इस पे कमेंट्री कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। उनके शिष्यों को ही संशय आ गया, और उनके पर्सनल शिष्यों को, जो कि उनके पर्सनल थे, कि यार ये तो ऐसे कथा कर रहे हैं, हो सकता है कि वृंदावन में और इनसे बड़े बड़े महान व्यक्ति हो जो कि कृष्ण लीला पर चर्चा करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो रोते हैं। और मज़े की बात है कि भक्ति ठाकुर
ने पूरे संसार में सबको नचा दिया और कभी भी एक बार भी नहीं नाचे। बल्कि एक बार तो एक इस्कॉन डिवोटी भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी के पास गया। भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी भक्ति ठाकुर के डिसाइपल, तो उनके पास गया तो उनसे पूछा कि भी आप जो है क्या कह रहा हूँ मैं, एक मिनट, क्या कह रहा था मैं कुछ और सोचने लगा। क्या? हाँ, सॉरी। तो उन्होंने, शिष्य ने पूछा भक्तिनाथ ठाकुर के पास जाकर कि एक्चुअली आपने कि पूरे संसार को नचा दिया। सॉरी, आपने नहीं, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से पूछा कि आपके गुरु, हाँ ये कह रहा था मैं, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से पूछा कि आपके गुरु जो है क्या उन्होंने कभी डांस भी किया? हमने सुना है उन्होंने कभी डांस नहीं किया। कीर्तन में खड़े रहते थे, बस नाचते नहीं थे, ना गाते थे। क्या उन्होंने कभी गाया कीर्तन में? कभी डांस किया? तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज का आंसर क्या था? भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने कहा, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज सरप्राइज हो गए। उन्होंने एकदम से आंसर किया। उन्होंने कहा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि प्रभुपाद, भक्तिनाथ ठाकुर को प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद कभी नाचते भी होंगे। सपने में भी नहीं सोच सकता कभी उन्होंने गाया भी होगा। वेरी सीरियस पर्सन, बहुत ग्रेव थे, कभी कोई मजाक नहीं, बिल्कुल सीरियस पर्सनैलिटी। कोई उनको देख भी लेता था तो सीधा दूर से दंडवत करता था, इतने सीरियस थे भक्तिनाथ ठाकुर। और जब बात करते थे किसी शिष्य से तो ऐसे नहीं बोलते थे अरे इधर आओ, बैठो, क्या काम है। पूरी मर्यादा के साथ अपने शिष्य से पूछते थे। शिष्य से, जैसे भक्ति श्रीधर में देव महाराज बता रहे थे कि क्योंकि उन्होंने एसोसिएट किया है उनसे बहुत, भक्तिनाथ ठाकुर से। श्रीला प्रभुपाद ने तो कम ही किया है, अगर किया भी है तो हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है। तो वो गए, तो वो उनसे मिलने गए भक्तिनाथ ठाकुर से, ब्रह्मचारी थे। तो गए तो वो छत पे चैंटिंग कर रहे थे, वो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर। तो ये गए तो वहाँ पे गेट पे खड़े हो गए। अब बीच में कैसे रोके, कुछ बोलना है, खड़े हो गए। तो जब करते करते भक्तिनाथ ठाकुर ने उनको देखा और फिर उनसे बोला, तो उनसे पूछा किछु कर्तव्य, क्या कुछ काम है? और अपने शिष्य को वो प्रभु बोलते थे, प्रभु किछु कर्तव्य। शिष्य को शिष्य नहीं बोलते थे, ये उनकी मर्यादा थी। क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा मैंने कोई शिष्य नहीं बनाया आज तक। एक व्यक्ति ने आके पूछा कि आप तो बहुत महान गुरु हैं। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा मैंने आज तक शिष्य नहीं बनाया, गुरु क्या हूँ मैं? ये सारे मेरे प्रभु हैं, भगवान ने इनको मेरे पास भेजा है कि मैं इनकी कुछ सेवा कर पाऊँ। और सिर्फ बोलते नहीं थे, अपने शिष्य को प्रणाम भी करते थे। शिष्य प्रणाम करते थे, वो वापस प्रणाम करते थे। जैसे मान लीजिए आप लोग आए यहाँ और भक्तिनाथ ठाकुर बैठे ऊपर, आप प्रणाम करोगे, वो स्टेज से वापस प्रणाम करेंगे। यहाँ तक उनकी मर्यादा थी। कहने का मतलब है भक्तिनाथ ठाकुर परफेक्ट वैकुंठा मैन कहते थे। मतलब लोग, वृंदावन के लोग तो ये कहने लगे भैया ये गोलोक के है ही नहीं, ये तो वैकुंठ से है। इतना ज़्यादा सीरियस रहना, मर्यादा फॉलो करना, नहीं, ये तो वैकुंठ से आए हैं, गोलोक से नहीं। गोलोक वाले तो हम लोग हैं, थोड़ा नाचते हैं, गाते हैं, ये गोलोक है। हम राधे राधे बोलते हैं, वृंदावन में डोलते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर इस सब के अगेंस्ट थे। अब सिर्फ वो ही थे अगेंस्ट, बाकी भक्तिनाथ ठाकुर पूरे समाज के अगेंस्ट, पूरे वृंदावन के अगेंस्ट। अब बताओ ऐसे आदमी को कौन जीने देगा? ना लोग जीने देंगे और ना जो वृंदावन के जितने भी गोस्वामी थे, एक्सेप्ट राधा रमन परिवार, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी का परिवार है, वो बिल्कुल फेवर करते थे भक्ति हल्ला की, आज भी करते हैं। बाकी सब एंटी थे। और नवदीप में जितने भी बड़े बड़े गोस्वामी थे, बाबा जी, वो भी एंटी थे, कोई उनके फेवर में नहीं था। तो वृंदावन में लोग चाहते थे इनको, बड़े बड़े महंत लोग थे, उन्होंने कहा यार ये तो हमारे एंटी बोलते रहते हैं।
भक्तिचंद ठाकुर ने अपने लेक्चर में बोला वृंदावन में जितने बाबा जी हैं सब बंदर हैं। अब कैसे हम आप बोल सकते हो ऐसे वही सेट। तो भक्ति रक्षक श्रीधर देव महाराज ने जब सुना ये, उनको बहुत बड़ा डाउट आ गया कि यार सभी इतने बड़े बड़े बाबा जी हैं वृंदावन में, नहीं बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, सभी को इन्होंने बंदर बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि इनमें प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं कोई भी सोचने वाली बात है। तो उनको बहुत संशय आ गया, बहुत बड़े डाउट में आ गए। तो थोड़े दिन डाउट में रहे, फिर उन्होंने जितने भी इस बाबा जी से उनसे मिले, देखा, और फिर उनका निष्कर्ष है, उन्होंने कहा मैं तो भक्ति श्रीधर महाराज ने कहा कि जब उनका स्टेटमेंट सुना भक्ति सिद्धांत का, तो मैं बहुत बड़े क्राइसिस में पहुंच गया। क्राइसिस समझते हो? क्राइसिस कैसे कहेंगे? मतलब एक बहुत बड़े दुविधा में चला गया कि मैं इन भक्तिचंद ठाकुर क्या रहूं या छोड़ दूं, क्योंकि ये तो पूरे वृंदावन को ही उड़ा दिया, पूरे नवद्वीप को उड़ा दिया, तो क्या यही है शुद्ध भक्त पूरे ब्रह्मांड में क्या? मतलब ऐसा लगने लगा। सो वो काफ़ी दिनों बाद उन्होंने सबसे मिले और फिर दोबारा आए, और फिर उन्होंने फिर भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर से उन्होंने फिर अपना निष्कर्ष निकाला, बहुत सोच के, सबसे मिल के, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जितने भी महान जो लोग हैं वृंदावन में सो कॉल्ड, वो तो इस ब्रह्मांड से भगवान के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, गोलोक। अगर भक्ति चंद्र ठाकुर गोलोक से यहाँ पर आए, उल्टा है। सो भक्ति ठाकुर ने बोला, उसके बाद भक्ति श्रीधर देव महाराज ने बोला कि क्या रैली में सब बंदर है? भक्ति ठाकुर ने थोड़ा सा हल्का कर दिया, उन्होंने कहा सब स्टार्टअप है, सब बच्चे हैं, भक्ति में सब बच्चे हैं बड़े। तो उन्होंने तो लिस्ट बना के लाए, तो उन्होंने कहा ये बाबा जी भी बच्चे हैं, ये तो कथा करते हैं और रोते हैं और करोड़ों लोग उनकी सुनते हैं। फिर उन्होंने कहा ये बाबा जी भी ऐसे, ये बाबा जी भी ऐसे, ये भी ऐसे हैं। भक्ति ठाकुर ने कहा सकल ही बच्चे, सभी बच्चे हैं। उन्होंने फिर भी बच्चा बोल दिया। भक्ति ठाकुर के गुरु गौर कृष्णदास बाबा जी ने तो भक्ति ठाकुर ने गौर से बाबा जी से पूछा कि ये बाबा जी, ये महान, ये बाबा जी वृंदावन में बैठे हैं, जो कोई गोवर्धन में बैठा है, कोई बरसाने में बैठा है, ऐसे बैठे हैं, ये कौन है? गौर से बाबा जी ने तो सीधा बोला सब हरामजादे। वो गाली देते थे वो अब ये सब हम छोटी बुद्धि से कैसे समझे हमें नहीं पता। तभी भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज को संशय आ गया था उन पर। मजाक की बात नहीं है, अगर कोई ऐसे बोलेगा, अगर कोई सभी के अगेंस्ट होगा तो संशय आ ही जाएगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, संशय ना है। समझ गए? बट उनका सौभाग्य था कि वो भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर को पहचान पाए। आज भी वृंदावन में भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर की शिक्षा को कोई नहीं पढ़ता, एक्सेप्ट गौड़िया मठ, मानते ही नहीं उनको। षट गोस्वामियों को मानते हैं, भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर को कोई नहीं मानता। कहते हैं ये सब तो असली सिद्धांत से, गोस्वामियों के सिद्धांत से अलग हो गए, ऐसा कहते हैं राधा कुंड पे। कहते ये अपना इन्होंने बना लिया, छोड़ो। आज भी कोई नहीं मानता। मगर हमारा सौभाग्य है कि हम भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर के साथ हैं, उनकी परंपरा में है और उनके साथ जुड़े हुए हैं हम। और श्रील प्रभुपाद से कनेक्टेड है, तो हम लोगों को संशय नहीं होना चाहिए इस बात पे कि जो हमें मिल रहा है इनसे उसमें कुछ कमी है। आजकल थोड़ा हो रहा है नहीं, इस्कॉन लोग छोड़ के जा रहे नहीं, जब पता है ना आपको। और भी लोग हैं वृंदावन में, बाबा जी से उनके पास जा रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हाँ कि तुम्हारे आचार्यों ने इतना दिया नहीं, हम देंगे तुम्हें, हम बताएंगे राधा रानी कौन है। बट तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के जो वाइफ थी और बच्चे थे, वो जगन्नाथ दास बाबा जी के पास गया आशीर्वाद मांगने, तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने भगा दिया। उन्होंने कहा भाग जाओ यहाँ से, आशीर्वाद कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, सब भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारे घर में ही नित्य सिद्ध बैठा है भक्ति विनोद ठाकुर, और तुम छोड़ के मेरे पास आ रहे हो। मैं आशीर्वाद दूंगा तो अपराध लग जाएगा, मुझे ही अपराध लग जाएगा। पहचान ही नहीं पाए, उनकी वाइफ और उनके बच्चे नहीं पहचान पाए जो उनके साथ थे। सो हमें
कन्विक्शन होनी चाहिए कि जो हमें सीखने को मिल रहा है वो परफेक्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ये कन्विक्शन होनी चाहिए। सो भक्ति विनोद ठाकुर या भक्ति विनोद ठाकुर की वाइफ गए थे ना जगन्नाथ दास बाबू जी के पास बच्चे, तो उन्होंने कहा वापस चले जाओ, अगर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा तो ये मेरे को अपराध लग जाएगा, ऐसा भी है। सो भक्ति विनोद ठाकुर को भी कोई पहचान नहीं पाया उनके वक्त, बहुत ही कम लोग पहचान पाए। भक्ति विनोद ठाकुर को लोग एक गृहस्थ बोलते थे, केदारनाथ दत्त। और भक्ति विनोद ठाकुर की तो लोग एंटी हो गए थे पूरी। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, कोई भी किताब नहीं लिखी, मगर उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, मगर उन्होंने कमेंट्रीज लिखी है ना, मैं बता रहा था, थोड़ी कमेंट्री लिखी। बट उन्होंने कहा बुक लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे गुरु हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर को अपने फादर नहीं बोलते थे, भक्ति विनोद ठाकुर को गुरु बोलते थे। जो गुरु हैं उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत बुक्स लिखी थी, और उन्होंने ये पीड़ा लिया था कि मैं उनकी किताबें पूरे संसार में प्रचार कर दूँ। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर की बुक्स पब्लिश करते थे और प्रीचिंग करते थे, और जो प्रवचन करते थे उनके प्रवचन मैगजीन्स में पब्लिश होते थे, हार्मोनिस्ट, गौड़िया मैगजीन में, उसमें पब्लिश करते थे वो। इस तरह से चलता था। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो अपने भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत प्रेस करते थे, ही यूज्ड टू प्रेज अ लॉट भक्ति विनोद ठाकुर, मगर प्रेज भी करते थे और ये भी बोलते थे भक्ति विनोद ठाकुर को। अब ये भक्ति विनोद ठाकुर के 10 आई थिंक कितने बच्चे थे, 10 थे, 10 कुछ ऐसी 10 बच्चे थे, एक पुत्री थी ऐसी कुछ। तो वो बोलते थे कि ये जो विमल प्रसाद है भक्ति सिद्धांता, ये मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा। और उन्होंने लेटर भी लिखा था भक्ति विनोद ठाकुर को कि मेरा जो मिशन है, जो नवदीप मंडल है और जो मेरी किताबें हैं, जो गौड़िया मिशन है, मैं तुम्हारे कंधों पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इस मिशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने फिर उस मिशन को आगे उसको बढ़ाया, इस मिशन को। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को, मतलब आप भक्ति विनोद ठाकुर की जो लाइफ हिस्ट्री है, जो बिब्लियोग्राफी है, ऑटोग्राफी नहीं, एक बुक आती है, क्या नाम था उसका, केसरी की पता नहीं नाम भूल गया, महाराज ने मुझे दी थी बंगाली में, क्या नाम है, याद है, मैं भूल गया एक्चुअली। सिद्धांत विजय ऐसी नाम है, जैसे मध्वा विजय होता है, सरस्वती विजय, एक शिष्य ने एक किताब लिखी थी सरस्वती विजय, उसमें उनके सारे ट्रैवल्स और लेक्चर्स सब कुछ लिखा उनके बारे में। तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है उन्होंने क्या क्या किया वो उस किताब में पब्लिश्ड है, सरस्वती विजय। अगर आप अब नहीं पढ़ सकते तो भक्ति विकास महाराज ने उसी से 80% उसी से लिया है और उन्होंने अपनी किताब लिखी है भक्ति सिद्धांत वैभव। हिंदी में भी है वो, थोड़ी छोटी, आई थिंक हिंदी में भी आती है छोटी, तो आप वो पढ़ सकते हो। उसमें पूरा रिसर्च्ड मटेरियल है कि भक्ति विनोद ठाकुर कैसे अलग अलग जगह प्रचार करते थे और कैसे लोग उनसे मिलते थे और कैसे भक्ति विनोद ठाकुर के लोग एंटी हुए। नवदीप में तो भक्ति विनोद ठाकुर को मारने की कोशिश की गई। नवदीप मंडल परिक्रमा जब लेके जा रहे थे तो सारे के सारे लोग चक्कू और लाठी लेके आ गए मारने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, अब ये सुन तो रही नहीं है, तो अब पुलिस मान नहीं रही, हम ही मार देंगे मिलके। सब पत्थर लेके खड़े हो गए, लाठी लेके आ गए और पत्थर बरसाने लगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के एक डिसाइपल थे केशव प्रज्ञ महाराज, उस टाइम उनका नाम क्या था, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। तो वो बिल्कुल उनके साथ थे
तो वो उनको पकड़ के एक घर के अंदर बचा के ले गए, घर के अंदर ले गए उनको, और घर के अंदर ले गए, और घर के अंदर जाकर उन्होंने भक्तिचंद ठाकुर की ड्रेस, वो वाइट में थे ब्रह्मचारी उस टाइम, और ये रेड में थे सन्यासी ड्रेस में, उन्होंने भक्तिचंद ठाकुर की ड्रेस पहन ली और उनको अपनी ड्रेस पहनाई और पीछे से निकाल दिया, पीछे वाले गेट से। क्योंकि चक्कर ये था कि उनकी शक्ल बिल्कुल भक्तिचंद ठाकुर जैसी मिलती थी, हाइट भी वही थी, सेम लगते थे। बल्कि कई लोग जब वो चलते थे भक्तिचंद ठाकुर के साथ तो कई लोग कहते थे ये भाई भाई आ गए। तो उन्होंने उस प्रकार उस टाइम सेवा की उनकी। मगर फिर जब सबने घेर लिया उस घर को कि आज मार ही देंगे, भक्तिचंद ठाकुर तो निकल गए बच के, तो पुलिस सब आ गए, पुलिस आ गई तब तक और बचा लिया उनको। सो जैसे भक्तिचंद थे ऐसे उनके शिष्य भी थे, जैसे गुरु वैसा शिष्य। एक और ये केशव प्रज्ञ महाराज जी ये जो थे विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, ये भी वैसे निडर। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि भक्तिचंद ठाकुर कैसे होंगे जब उनके शिष्य ऐसे थे। प्रभुपाद उनके शिष्य, मतलब एक शिला प्रभुपाद एक शिष्य ने, भक्तिचंद ठाकुर के शिष्य ने पूरे विश्व में कृष्णा कॉन्शियस फैला दी। और शिला प्रभुपाद ने बोला था ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा से। ऑफ कोर्स ऐसा ये नहीं है कि शिला प्रभुपाद अपने में कुछ नहीं थे, अब अपने में शिला प्रभुपाद भी नित्य सिद्ध थे। गौड़िया मठ शिला प्रभुपाद को कोई श्रेय नहीं देता इस बात का कि उन्होंने पूरे संसार में प्रचार कर दिया। गौड़िया मठ श्रेय देता है भक्तिचंद ठाकुर को, उनके गुरु को, कि उनके आशीर्वाद से प्रचार हुआ है। बट वो कहना ठीक नहीं होगा। शिला प्रभुपाद, भक्तिचंद ठाकुर ने तो अपने कितने शिष्यों को आशीर्वाद दिया, सब तो नहीं कर पाए। शिला प्रभुपाद ने कैसे कर दिया? शिला प्रभुपाद भी स्पेशल, प्रभुपाद भी गोलोक से आए थे भक्तिचंद ठाकुर को की मदद करने उनकी मिशन में। जैसे भक्तिचंद ठाकुर आए थे गोलोक से भक्ति विनोद ठाकुर की मदद करने के लिए। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि अगर मेरे गुरु को जानना है तो मुझे देखो। शिला प्रभुपाद ने यह भी कहा, शिला प्रभुपाद ने यह भी कहा कि पूरे गौड़िया मठ में अपने गुरु की शिक्षाएं सिर्फ मैं ही समझाऊं और कोई नहीं समझा। अजीब सी बात है नहीं? सिर्फ मैं ही समझा अपने गुरु की शिक्षाएं, कोई भी नहीं समझा। शिला प्रभुपाद ने ऐसा बोला। सो शिला प्रभुपाद जो थे उनकी, शिला प्रभुपाद से पता लग सकता है कि भक्तिचंद ठाकुर कहते थे। प्रभुपाद ने कहा कि मुझसे 70% ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे भक्तिचंद ठाकुर, 70%। भक्तिचंद ठाकुर ने अपने मठ में ब्रह्मचारियों को अलाउ नहीं, कहता चप्पल पहनना अलाउड नहीं था ब्रह्मचारियों को। कहते तुम ब्रह्मचारी तपस्वी हो, चप्पल नहीं पहन सकते। बेड पे सोना अलाउड नहीं था, दूध पीना अलाउड नहीं था, ब्रह्मचारियों को दूध नहीं पी सकते। और मठ में जो सीनियर ब्रह्मचारी थे वो प्रसाद सबसे अंत में लेंगे, पहले सर्व करेंगे, उनके स्टैंडर्ड ऐसे थे। तो सब लोग परेशान भी हो जाते थे कि ये कैसे कैसे स्टैंडर्ड है, परेशान भी हो जाते थे, यार ये तो बड़ा मुश्किल है। मगर भक्तिचंद ठाकुर ने अपने मठों में ये नियम रखे और लोगों ने फॉलो भी किया उसको, लोगों ने फॉलो भी किया, ऐसी बात नहीं है लोगों ने फॉलो नहीं किया। जिन्होंने फॉलो किया वो आज महान है, जिन्होंने नहीं किया वो चलेगा, चलो जो भी है, व्हाटएवर इट इज। सो इस तरह से भक्तिचंद ठाकुर ने अपने जीवन से दिखाया कि किस तरह अपने जीवन को हमें भगवान को समर्पण करना चाहिए। ऑफ कोर्स आई मीन टू से हम लोग के जीवन की ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं है कि हम भगवान को दे दें, हमारा कोई मूल्यवान जीवन है, भगवान आपके फ़ायदे के लिए है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। भक्तिचंद ठाकुर और इनके जीवन का फ़ायदा है जिन्होंने भगवान को अर्पण किया। बट फिर भी हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान कृपा करके हमें स्वीकार कर लेते हैं। हमारा जो श्रेय है पूरे जीवन का वो ये नहीं होगा कि हमने कृष्ण की भक्ति की, वो श्रेय नहीं होगा। हमारा श्रेय होगा कि हमने भक्ति सिद्धांता और शिला प्रभुपाद की भक्ति की, उनकी सेवा की, तभी भगवान हमें स्वीकार करेंगे। डायरेक्ट जाना तो बहुत मुश्किल है, डायरेक्ट तो हम जा भी नहीं सकते हैं, नहीं, ये श्रेय होगा। सो
वैसे भक्तिचरण ठाकुर जब डिसअपियर हुए थे, जब जिस टाइम कब हुए थे, 1939 में, किसमें कब हुए थे, कुछ पता है? 1936 में डिसअपियर हुए थे। और जब डिसअपियर हुए थे तो उनके सारे शिष्य, तो जब वो जा रहे थे तो उनको बुखार हो गया बहुत तेज आखिरी दिन, वो लेट गए। तो सारे शिष्यों ने कहा भी डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर को बुला रहे थे वो, मगर डॉक्टर को बुलाने लगे, भक्तिचरण ठाकुर ने कहा मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो, मेरा समय आ गया वापस जाने का। सो भक्तिचरण ठाकुर ने अपने शिष्यों को बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं भजन सुनना चाहता हूँ, श्री रूपा मंजरी पदा। तो इसलिए आज के दिन श्री रूपा मंजरी पदा हम गाते हैं। गाया था गोकुल श्री रूपा मंजरी पदा, आज के दिन गाते हैं हम श्री रूपा मंजरी पदा। तो उन्होंने कहा मैं ये सुनना चाहता हूँ। तो वहाँ पे एक ब्रह्मचारी था, उसको बोला कि आ जाओ आप गा लो। सो भक्तिचरण ठाकुर ने बोला नहीं, भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी को महाराज को बुलाओ। तो उनको बुलाया गया, और इसलिए गौड़िया मठ में भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की काफ़ी प्रेस्टीज बन गई, क्योंकि अंत मोमेंट में उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मचारी तो गले से गाएगा, वो भक्ति से गाएंगे। तो उन्होंने गाया, और फिर उसके बाद भक्तिचरण ठाकुर ने फिर अंतिम शब्द बोले अपने, और अंतिम शब्दों में भक्तिचरण ठाकुर ने बोला कि मैं सबसे प्रार्थना यही करता हूँ कि सब अपना 200 लीटर खून बहा दे लोगों को शुद्ध भक्त बनाने के लिए। उनकी यही प्रार्थना थी कि श्री रूपा के सिद्धांत जो हैं उनको हम डंका बजा के इस ब्रह्मांड में प्रचार करें। और उसको करने के लिए पहले खुद समझे, है नहीं, समझ के तो प्रचार करोगे, सुन के, और दूसरों को बताएं। चाहे लोग सुने ना सुने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम सुनाएं दूसरों को। ये भक्तिचरण ठाकुर ने अपने अंत समय बोला। और उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने बहुत सारे लोगों के प्रति अपराध किया है। मैंने इतने सारे लोगों के अगेंस्ट बोला नहीं, मैंने बताया पूरे जीवन तो एंटी बोल रहे थे, पूरे समाज के अगेंस्ट, लोगों के अगेंस्ट। उन्होंने बोला मैंने इतने लोगों के अगेंस्ट बोला है, उनको उनके हृदय को मैंने कैसे कहते, मतलब हाँ, ठेस पहुँचाई। तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे माफ़ कर दीजिए। लोग ऐसे ही कहते हैं ना, मैंने ठेस पहुँचाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा मैंने इतने सारे लोगों को ठेस पहुँचाई और उनके अगेंस्ट बोला, मगर मुझे ज़रूर ये पता है कि समय आने पे उनको समझ आ जाएगा कि उनके फ़ायदे के लिए ही बोला है। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी माफ़ी तो तब मांगी ना जब उन्होंने गलत किया हो। उन्होंने कहा उनको समझ आएगा कि उनके फ़ायदे के लिए बोला है मैंने। ये भक्तिचरण ठाकुर थे, द लायन गुरु। उनके अंतिम शब्द ये थे। और जब उन्होंने अपनी लीला विराम की वहाँ, तो गौड़िया मठ में, चैतन्य गौड़िया मठ में लीला विराम की उन्होंने। चैतन्य गौड़िया मठ में उन्होंने लीला विराम की, और वहाँ पर अभी भी उनकी समाधि बनी हुई है। और मज़े की बात है कि श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन शुरू करने से पहले तो जाते थे वहाँ, मगर इस्कॉन जब शुरू हो गया, जब प्रभुपाद ने शुरू कर दिया, जब फॉरेन से लौट के आए, तो प्रभुपाद एक बार भी नहीं गए वहाँ। मतलब रास्ता वही है, गाड़ी से वहीं से जाते हैं, पहले वो मठ पड़ता है समाधि, फिर इस्कॉन पड़ता है। प्रभुपाद ने गाड़ी रोकी भी नहीं अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए समाधि पे। तो गौड़िया मठ वालों ने आके पूछा, यार आप बड़े अहंकारी हो गए हो, आपने पूरे संसार में इस्कॉन की स्थापना कर दी, इतने फॉरेन शिष्य हो गए, और आप रोकते भी नहीं अपने गुरु की समाधि पे। सो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु वहाँ पे नहीं है, उस पत्थर पे। मेरे गुरु अपनी शिक्षाओं में है और मेरे पास है। सो
हम लोग कर रहे हैं, आज भक्तिचरण ठाकुर की फ़ोटो है, सब है, हम झुक रहे हैं, मगर भक्तिचरण ठाकुर यहाँ पे नहीं है फ़ोटो में अपनी, यहाँ पे है नहीं। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है। असली में भक्तिचरण ठाकुर कहाँ है? असली में भक्तिचरण ठाकुर अपनी शिक्षाओं में, अपनी शिक्षाओं में वो अपने वास करते हैं। तो उनकी शिक्षाएं हम पालन करेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है प्रणाम करने की। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नहीं जाते, हम लोग जाते हैं, हम लोग प्रणाम करते हैं, मगर सब प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि ये तो फोटो है। ऑफ कोर्स हम पूजा करते हैं, हम आरती करते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है देख कर नहीं, और भक्तिचरण ठाकुर स्वीकार भी करते हैं ऑफरिंग्स, सिर्फ केवल फ़ोटो ही नहीं है, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी शिक्षाएं, जो हम समझें, उनको जीवन में लगाएं, जो जितना हो सके। सब तो लगा नहीं पाओगे, आप सब पढ़ लोगे तो घर भाग जाओगे, इसलिए ज़्यादा उनकी शिक्षाएं पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रभुपाद की शिक्षाएं पढ़ो तो चलता रहेगा, वही कर लें हम तो काफ़ी है। बट जिसने पढ़ा है उनकी एक्चुअली तो महाराज ने मुझे 20 साल पहले ये किताब दी थी, सरस्वती विजय, इनकी लाइफ हिस्ट्री। महाराज ने कहा पढ़ो ये, और ये पढ़ के तुम्हारी भक्ति लेज़र जैसी बन जाएगी, फोकस्ड हो जाएगा, एग्जैक्टली समझ आ जाएगा माया क्या है और कृष्णा क्या है। भक्तिचरण ठाकुर का स्वरूप क्या था? नयन मंजरी। एक शिष्य आया भक्तिचरण ठाकुर के पास, उन्होंने कहा भक्तिचरण ठाकुर से कि मुझे सपना है। भक्तिचरण ठाकुर ने क्या सपना है? तो उन्होंने कहा मुझे सपना है कि आप भगवान की लीला में नयन मंजरी है। भक्तिचरण ठाकुर ने कुछ बोला नहीं, बस हंस दी। सो नयन मंजरी कौन है? नयन मंजरी श्रीमती राधा रानी की जो दृष्टि है उसके अवतार है भक्ति सिद्धांता। राधा रानी जिस दृष्टि से कृष्ण को देखती हैं उस दृष्टि के अवतार है भक्ति सिद्धांता, नयन मंजरी। अब मुझे बताओ कि जो भक्तिचरण ठाकुर जो बोल रहे हैं, मतलब जो लोग बैठ के राधे राधे बोल रहे हैं और जो भक्ति सिद्धांता बोल रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर नहीं होगा। राधा रानी की दृष्टि के अवतार है। राधा रानी का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उनकी दृष्टि तो है। उस दृष्टि से तो कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं, राधा कृष्ण को देखती है, कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं दृष्टिपात से, और वही भक्ति सिद्धांत है लोग। और उस दृष्टि में करुणा तो है ही, प्रेम तो है ही, मगर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने देखा है उस दृष्टि में केवल कृष्ण सुख तात्पर्य है, केवल कृष्ण के सुख के लिए वो दृष्टि है राधा रानी की, और उन्होंने पूरे जीवन में करके ये दिखाया बस। उन्होंने अपने मठ में गंधर्विका भगवान की विग्रह स्थापित किया। आज भी वही है गंधर्विका, आज भी वही है। वो गंधर्विका जो क्या कहते हैं डीटीज है, भक्तिचरण ठाकुर उनसे बात करते थे। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो उनके पास आते थे, मंदिर बंद करते थे, अंदर बैठ के उनसे बात करते थे और उनसे पूछ के डिसीजंस लेते थे। डायरेक्ट कांटेक्ट में थे राधा कृष्ण के, और कभी भी उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया कि मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में। बल्कि एक बार लेक्चर करते वक्त उनके आंखों में आंसू आ गए। श्रीमती राधा रानी का नाम लिया, कुछ हुआ था, कोई श्लोक था सबावली से, उन्होंने बोला, उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एकदम से लेक्चर रोका और उन्होंने कहा कि ये जो लेक्चर है मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ, मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, मुझे माफ़ कीजिए। वो चले गए अपने रूम में, वहाँ पे जाकर उन्होंने भजन किया। उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया कि वो महान परमहंस तो बहुत छोटा शब्द है, श्रीमती राधा रानी के दृष्टि के अवतार है, वो परमहंस थोड़े ना है। वो परमहंस बोलना तो उनको एक तरह से बेइज्जती होगी। ओम विष्णुपाद परमहंस नित्य लीला प्रवेश, परमहंस तो बोलना बहुत बेइज्जती है उनके लिए। वो तो वहीं से आए हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए राधा रानी की दृष्टि राधा खुद ही है, ये समझ लो। किसी की दृष्टि को खुद ही होता है ना,
स्वयं राधा रानी है वो, अगर एक दृष्टिकोण में देखा जाए तो भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर उन्हीं श्रीमती राधा रानी के ही शक्त्यावेश हैं। शक्त्यावेश भी छोटा होगा, उनकी दृष्टि है वो, इट्स अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। सो इसीलिए हमें पूरा कन्विक्शन होना चाहिए जो वो बता रहे हैं वो परफेक्ट है। बाकी और कोई कुछ भी बोल रहा है उसमें दोष हो सकते हैं, मगर जो भक्ति सिद्धांत और श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं उसमें कोई दोष नहीं हो सकता, कोई त्रुटि नहीं हो सकती, चाहे मैं अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, वो हमारे ऊपर है। हमें चाहे अच्छा लग रहा है चाहे बुरा लग रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम है। बट जो वो बोल रहे हैं वो सत्य है और उसी का पालन करने से हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज़ हम 1000 लोगों को, वृंदावन में तो करोड़ों लोग हैं, हम इसकी सुनेंगे हम उसकी सुनेंगे, हाँ वो भी अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं, हो सकते हैं अच्छे हो, मगर हमारे पास बेस्ट चीज़ है, हम क्यों इधर उधर भागें। हाँ, लोग कहते हैं कि देखो प्रभुपाद और भक्ति ठाकुर ने कभी भी राधा की चर्चा नहीं की, कभी नहीं की, तो राधा के बारे में जानने के लिए तो हमें औरों के पास जाना पड़ेगा? नहीं। भक्ति ठाकुर ने कहा कि अगर तुम राधा के बारे में जानना चाहते हो तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप पता लग जाएगा राधा के बारे में। भक्ति ठाकुर की टीचिंग ये थी। भक्ति ठाकुर ने कभी भी किसी को अलाउ नहीं किया गोविंद लीलामृत पढ़ने को। बड़ी बड़ी जो किताबें हैं जिसमें राधा के बारे में किताबें बैंड थी, गौड़िया मठ में बैंड थी पढ़ने को, पढ़ ही नहीं सकते आप। तो लोगों ने कहा यार, मतलब लोगों ने कहा हमें तो 20 साल हो गए, हम भी नहीं पढ़ सकते। भक्ति ठाकुर ने कहा कि चाहे 20 साल हो गए चाहे 30 साल हो गए, ये चीज़ें पढ़ने की नहीं होती। जब भजन करोगे अपने आप आपके हृदय में प्रकट होंगी, और जब प्रकट होंगी तब उसको कंफर्म करने के लिए किताबें कि जो प्रकट हुआ है वो ठीक है गलत है। ये बुक्स कंफर्मेटरी बुक्स है, स्टडिंग की बुक्स नहीं है कि भी गोविंद लीलामृत पढ़ के राधा के लीलाएं पढ़ के हम चिंतन कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं करते ऐसा। हम तो प्रतीक्षा करते हैं उन लीलाएं हमारे हृदय में प्रकाशित होंगी। जब प्रकाशित होंगी तब हम योग्य बन जाएंगे उन किताबों को पढ़ने के लिए और उसकी चर्चा करने के लिए। अब ये इसके लिए धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, क्योंकि आप जाओगे तो लोग बात कर रहे होंगे हाई फाई बातें, ठीक है, बुरा भी नहीं है, मगर भक्ति चंद्र ठाकुर और प्रभुपाद का स्टाइल ये नहीं था। बल्कि कई लोग तो ये कहने लगे गौड़िया मठ में कि भक्ति चंद्र ठाकुर और प्रभुपाद जी ने ज़्यादा कुछ आपको दिया नहीं, क्योंकि उन्होंने विदेशों में प्रचार किया है, तो विदेशों में प्रचार किया तो उनके लिए जितना देना था उनको इतना दे दिया, ज़्यादा आगे की शिक्षाएँ नहीं दी। मगर ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि प्रभुपाद ने नहीं दिया, ठीक है चलो मानते हैं फॉरेनर्स को। भक्ति चंद्र ठाकुर तो भारत में प्रचार कर रहे थे, और उनके बड़े बड़े विद्वान शिष्य, उस वक्त एजुकेशन लेना बहुत बड़ी बात थी। 100 साल पहले लॉयर्स थे, वैज्ञानिक थे, वह सुंदरानंद विद्या विनोद, ये लोग बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड प्रोफेसर्स थे, वो शिष्य बन गए, और उनको भी भक्ति चंद्र ठाकुर ने नहीं बताया ऐसा। ठीक है, आप प्रभुपाद का बोलो फिरंगी थे तो उन्होंने नहीं दिया, तो भक्ति चंद्र ठाकुर ने क्यों नहीं बताया? उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं पढ़ सकते, बैंड था सब गौड़िया मठ में। उन्होंने कहा जब समय आएगा तो अपने आप पता लग जाएगा, चिंता मत करो, समय आने पे अपने आप समझ आएंगी चीज़ें। ये भक्ति चंद्र ठाकुर की शिक्षाएं हैं। सो एक्चुअली शिला प्रभुपाद को समझने के लिए आपको भक्ति चंद्र ठाकुर को समझना पड़ेगा, वरना शिला प्रभुपाद को पढ़ेंगे हम, फिर कहेंगे हाँ इन्होंने तो ज़्यादा कुछ नहीं दिया, फिरंगी थे, अब हमारे पास, अब हम भारतीय हैं, हमें तो और ज़्यादा समझना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धांत, प्रभुपाद सिद्धांत के अनुसार चले हैं। प्रभुपाद ऐसे नहीं चले कि फिरंगी हैं भारतीय हैं, ऐसा नहीं चले। ऑफ कोर्स हाँ, ये बात है कि शिला प्रभुपाद ने अपनी किताबों में जो कमेंट्री लिखी है वो थोड़ा प्रचार के एंगल से लिखी हैं, मगर शिला प्रभुपाद ने अपनी किताबों में ये भी लिखा है कि जो हाई बुक्स है उसको मत पढ़ो। मतलब शिला प्रभुपाद तो रासलीला का जो रास पंचाध्याय है उसका आखिरी श्लोक में प्रभुपाद ने कमेंट्री लिखी है, श्रद्धान्विता इदम च विष्णु, क्या है, कैसे
हाँ, क्या है क्रीड़ा? क्या शुरू कैसे हो रहा है? हाँ, विक्रीडितम व्रजवधु इदम च विष्णु। इंटरेस्टिंग है। श्रद्धान्विता अचिनोति धीरा। प्रभुपाद लिख रहे हैं जब तक आप मुक्त ना हो जाओ तब तक आप रास पंचाध्याय पढ़ ही नहीं सकते। अब बताओ, वृंदावन में तो सब पढ़ते हैं, वृंदावन में वही तो पढ़ते हैं, वही तो बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद ने मना किया। अब लोग कहते हैं अभी वो तो प्रभुपाद ने फिरंगियों के लिए लिखा है पट। सो भक्तिसिद्धांत ठाकुर भी अलाउ नहीं करते थे अपने मठ में। उन्होंने कभी चर्चा नहीं की रास पंचाध्याय, कभी नहीं की। कोई एक लेक्चर भी नहीं है ही नहीं, डिलीटेड है सब। उन्होंने बेसिक्स की बात की है, बेसिक्स, फाउंडेशन की। एक बार आप नींव बना लोगे बाकी बिल्डिंग अपने आप बन जाएगी, भगवान ही बनाएंगे उसको। आप नींव बनाओ, बिल्डिंग भगवान बनाएंगे। आप बिल्डिंग बनाने की कोशिश मत करो, नींव भी नहीं बनेगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। ये उनकी शिक्षाएं हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी प्रचार नहीं किया इन सबका। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने एक किताब जो गोविंद लीलामृत है, उस पूरा काफ़ी राधा कृष्ण के बारे में गोविंद लीलामृत में डिटेल तो पढ़ते थे। सो उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर से आके पूछा कि मैं प्रिंट करा लूँ, प्रिंट करा के मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉपी तुम्हारे पास है वो रखो और तुम ही पढ़ो और कभी प्रिंट मत कराना, क्योंकि किताब जो अधिकारी नहीं है उनके हाथ में नहीं जानी चाहिए। ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर है। अब बताओ, बहुत फ़र्क है। सो इसलिए अगर हम मतलब आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है, कुछ जो लोग कहते हैं भाई हम तो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी है, हम तो प्रभुपाद बोलेंगे, हम ज़्यादा भक्तिसिद्धांत ठाकुर ठीक है मतलब, बट श्रील प्रभुपाद है हमारे। तो मेरे पास एक डिवोटी ने आके बोला था कि तो मैंने अपनी गुरु कौन बुक में नीचे भक्तिसिद्धांत ठाकुर का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, भा सा सा। ऐसे पूरा नहीं लिख सकते ना, भक्ति सिद्धांता सरस्वती, भा सा सा छोटे में, क्योंकि जगह नहीं थी। तो एक डिवोटी ने आके बोला यार ये भा सा सा कौन है? मैंने कहा भा सा सा है भक्ति सिद्धांता सरस्वती। तो उन्होंने कहा ठीक है, मगर हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो प्रभुपाद से लेना देना। मगर ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद को आप बिना भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समझ ही नहीं सकते। जैसे मैंने अभी बताया, अगर उनको नहीं पढ़ा होगा तो आप कहोगे प्रभुपाद ने तो फिरंगियों के लिए बोला है, ऐसा है ही नहीं। और अगर नहीं पढ़ा होगा प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत ठाकुर को तो आपको लगेगा श्रील प्रभुपाद ने तो बहुत ही स्ट्रिक्ट दे दिया, ज़्यादा कुछ रस की चर्चा की नहीं, प्रभुपाद रसिक नहीं थे, और रसिक भक्त हैं वृंदावन में बड़े सारे बाबा जी, उनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आपको रसिक कुछ पढ़ना है, रस की बातें, तो कमेंट्रीज है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हमारे संप्रदाय में, और किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट। क्योंकि चक्कर आप किसी के पास भी जाओगे, उनकी निष्ठा भक्ति सिद्धांत और प्रभुपाद में नहीं है, उनकी निष्ठा नहीं है। और आई मीन टू से ज़रूरी भी नहीं हो कि तो वल्लभ संप्रदाय में इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, वो भी बात करते हैं राधा। निम्बार्क संप्रदाय में भी हैं, वो भी राधा की बात करते हैं। तो आप कहोगे उनके पास जाके नहीं सुन सकते? सुन सकते, उनके पास जाके सुन सकते, क्योंकि वो प्रामाणिक संप्रदाय है। बाकी जो है उनका कुछ नहीं कह सकते। और सुनने की ज़रूरत ही क्या है, हमारे पास बेस्ट चीज़ है। कभी कभी सुन सकते हो, मगर हमारी निष्ठा अपने आचार्यों में है। सो अगर आप भक्ति विनोद ठाकुर को, भक्ति सिद्धांत को, श्रील प्रभुपाद तीनों को पढ़ोगे तब समझ आएगा एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं लोग, वरना आधा अधूरा रह जाएगा सब। फिर कोई कुछ कहेगा ये मतलब है, कोई कुछ कहेगा ये मतलब है, ऐसी ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी तो वो थोड़ा सा अजीब सा कंफ्यूज हो जाएंगे हम। एक्चुअली श्री संप्रदाय में सबसे बड़ी चीज़ होती है आचार्य निष्ठा। सुना है? श्री संप्रदाय वाले कहते हैं कि भगवान में निष्ठा हो ना हो, आचार्य में ज़रूर निष्ठा होनी चाहिए, वरना भगवान के पास नहीं जा सकते। उनका मेन कॉन्सेप्ट है आचार्य निष्ठा। इसलिए आप देखो श्री संप्रदाय में भगवान का ऑल्टर होता है, और साथ में गुरु का, आचार्य का ऑल्टर, रामानुजाचार्य का ऑल्टर होता है। जैसे हमारे तो अलग है ना, श्रील प्रभुपाद का अलग बनाते हैं,
वो साथ में ही बनाते हैं बहुत मंदिरों में। इसको आचार्य निष्ठा कहते हैं। सो ये हमारी आचार्य निष्ठा होनी चाहिए। तो वो रखने के लिए आपको फिर इनकी शिक्षाओं को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आजकल के ज़माने में तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इस्कॉन छोड़ के कई लोग जा रहे हैं इधर उधर, सोच रहे हैं हाँ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर पढ़ा ही नहीं, स्टडी नहीं की, ना प्रॉपर सुना है नहीं। सो आज के दिन हम भक्ति ठाकुर से आशीर्वाद मांगे। आशीर्वाद मत मांगो, वरना वो आपको धज्जियाँ उड़ा देंगे, आप ही धोखा दे रहे हो। आशीर्वाद कैसे मांगोगे उनसे? वो आशीर्वाद नहीं देते थे भक्ति सिंह ठाकुर, वो शिक्षाएं देते थे। कहते थे आशीर्वाद तो बहुत लोगों ने मांग लिया, शिक्षाएं कोई नहीं मांगता। उनका आइडिया ये था। भक्ति सिंह ठाकुर या वो इस तरह कहते थे। उनके पास एक व्यक्ति आया, तो उसने कहा कि मतलब डिवोटी था, तो उसने कहा कि आप मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए, है ना, जैसे बोलते हैं साधुओं से। तो भक्ति सिंह ठाकुर ने उनको बोला कि सब लोग मेरे पास अपने बच्चे का नाम रखवाने आते हैं, मगर ये कोई नहीं आता जो मुझसे बोले कि मैं अपने बच्चे का त्याग करना चाहता हूँ। तो वो घबरा गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, वो डर गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ। वो ऐसे थे भक्ति सिंह ठाकुर, रेवोल्यूशनरी। भक्ति सिंह ठाकुर इतने ज़्यादा उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। उनकी बातों को समझना, क्रियाओं को समझना संभव था। उन्होंने कलकत्ता में जो मंदिर खोला था, कलकत्ता के मंदिर के जैसे मंदिर के हमने घंटी होती है ना ऐसे बजाते, उन्होंने वहाँ झाड़ू टांगी हुई थी। और जब मंदिर गए तो मंदिर में जब ऑल्टर खुला तो वहाँ पे प्रिंटिंग मशीन थी, भगवान थे ही नहीं, प्रिंटिंग मशीन थी वहाँ। तो एक बहुत बड़ा मद्रास से प्रोफेसर आया था मंदिर देखने के लिए, बड़ा आया, तो उसने अपना हाथ ऊपर किया, घंटी झाड़ू पड़ी थी। उसने कहा ये क्या है, वो पागल हो गया। उसने कहा ये क्या लगा रखा है? उसने कहा सब पागल है यहाँ तो। फिर अंदर गया, फिर शंख बजा, टैं पैं पैं, ऑल्टर खुला, प्रिंटिंग मशीन, सब प्रणाम करो। उन्होंने कहा ये तो पागल है। वो सीधा भक्ति सिंह ठाकुर के पास गया, बड़ा प्रोफेसर था। उसने कहा ये आपका मंदिर क्या है, वहाँ झाड़ू, वहाँ प्रिंटिंग मशीन भगवान का है। सब भक्ति सिंह ठाकुर ने कहा कि तुम अंधे हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम अंधों को, तुम्हें पहले आंखें चाहिए देखने के लिए कि ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा झाड़ू लगाइए, मैंने इसलिए लगाई है कि जिससे जब कोई अंदर आए तो पहले झाड़ू से अपना मन साफ करके आए, तब को सुनाई देगा। और यह प्रिंटिंग मशीन इसलिए लगाई है क्योंकि भगवान से ऊपर भगवान की सेवा होती है, और ये प्रिंटिंग मशीन भगवान की सेवा कर रही है, भगवान का संदेश छाप रही है और पूरे संसार में बट रहा है, इसलिए मैंने प्रिंटिंग मशीन लगाई। ऐसा भी है। तो ऐसी अजीब अजीब चीज़ें, भक्ति सिंह ठाकुर की चीज़ें बहुत अजीब थी, उनको समझना मुश्किल था। भक्ति सिंह ठाकुर, जब मज़े की बात है, जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो जैसे तो लोग हरिनाम फेरी नहीं निकालते, जैसे हम लोग भी निकालते हैं हरिनाम फेरी, निकालते तो लोग निकालते हैं हरिनाम फेरी, तो लोग हरिनाम फेरी निकाल रहे थे। और फिर क्या हुआ, जब हरिनाम फेरी निकलती थी और लोगों की, जब दूसरे लोगों की, तो भक्ति सिंह ठाकुर ने अपने शिष्यों को बोला था जाके बाहर खड़े होना और कूड़ादान लेना, और कूड़ेदान में पीटना जब वो आ रहे हो, और पीट के कहना बंदर आ गए, बंदर आ गए, बंदर आ गए, बंदर आ गए। तो कोई भी हरिनाम करता था तो उनके शिष्य बाहर जाके, वो लोग कीर्तन में आते थे और शिष्य बाहर जाके कूड़ेदान लेके पीटते थे, बंदर आ गए, बंदर आ गए, बंदर आ गए, बंदर आ गए। लोग कहते थे क्या है, पागल लोग हैं क्या, ये साधु हैं, इनका दिमाग खराब हो गया, इनके गुरु क्या सिखा रहे हैं इनको। सो भक्ति सिंह ठाकुर ने कहा कि जो भी कोई भक्ति विनोद धारा में नहीं आ रहा, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, जो भी कोई भक्ति विनोद धारा में नहीं आ रहा, जो भी कोई भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षा पालन नहीं कर रहा, उनका हरिनाम नहीं है। उनका हरिनाम केवल एक आवाज़ है जो लोगों को तंग करती है, केवल बंदर है। उनकी निष्ठा देखो अपने गुरु में क्या थी। भक्ति विनोद ठाकुर ने, उन्होंने किसी की किताब नहीं पढ़ी, सिर्फ भक्ति विनोद ठाकुर। ऑफ कोर्स बाकी पूरी लाइब्रेरी पढ़ गए थे प्रचार के लिए, उनकी निष्ठा भक्ति विनोद ठाकुर में थी। उन्होंने पूरे जीवन भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाएं को ही प्रचार किया, इतनी निष्ठा थी कि मेरे गुरु ने जो सिखाया है
उनकी शिक्षा के अनुसार जो कीर्तन करेगा वो कीर्तन है, बाकी सब बेकार है, ये निष्ठा है। और ऐसे बोल नहीं रहे थे, असली में कर दिया, बर्तन कूड़ेदानी बजा रहे हैं। और भक्तिसिद्धांत ठाकुर क्या करते थे, अपने मठ के सामने, जगन्नाथ मंदिर के सामने खड़े हो जाते थे, और जो भी सन्यासी नहीं आते थे, जो मायावादी सन्यासी नहीं होते, जो त्रिपुंड लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, उनको जब आते थे तो उनको कॉलर से पकड़ के साइड में लाते थे, कॉलर से पकड़ के, और बोलते थे कि मायावाद छोड़ दे वरना तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोग पागल हो गए, उन्होंने कहा भैया ये ज़्यादा ही हो गया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला भक्तिसिद्धांत से, भैया ऐसा है, अब ये तो पानी सर के ऊपर से निकल गया, इतना तो नहीं करना चाहिए तुम्हें, अब तुम ये छोड़ो, मायापुर जाके अपना जप करो पहले। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तुम्हारा भी खून होगा, मेरा भी खून होगा, इतना तो नहीं कर सकते ना कॉलर पकड़ के सन्यासियों को, तुम तो मरवाओगे। मगर भक्ति विनोद ठाकुर बहुत खुश थे उनसे। भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि यही व्यक्ति महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, ललित प्रसाद, एक और पुत्र थे ललित प्रसाद, तो वो राधा कुंड पे बहुत बड़े गुरु बन गए। राधा कुंड में जितने भी जो अनुयायी हैं भी ललित प्रसाद के अनुयायी हैं। जो अभी है ना, तो आपके अनंत बाबा, पता है ना, अनंत दास बाबा जो है राधा कुंड पे, उन्हीं के अनुयायी हैं। सब वो भी बहुत महान थे। मगर भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि ललित प्रसाद कुछ नहीं कर पाएगा मेरे लिए, क्योंकि वो क्या करते थे, ललित प्रसाद वहाँ पे बैठ के राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करते थे, कृष्ण की चर्चा करते थे, कृष्ण का सौंदर्य, उनका माधुर्य। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं कर पाएगा मेरे लिए, ये तो बल्कि महाप्रभु के मूवमेंट को खराब कर देगा ये चर्चा करके। उन्होंने कहा मगर ये जो दूसरा पुत्र है मेरा विमल प्रसाद, भक्ति सिद्धांता, ये महाप्रभु के मिशन को उठाएगा, क्योंकि समझ गया कि महाप्रभु का मिशन क्या है। पाषाण दलन, गलत शिक्षाओं को नष्ट करना, ये महाप्रभु का मिशन है। प्रेम प्रचार बाद में होगा, वो अभी नहीं होगा। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं को हम, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति विनोद प्रभुपाद की शिक्षाओं को हम समझते हैं। हम आज के दिन उनसे प्रेरणा ले सकते हैं भक्ति सिद्धांता से, कि हम भी कुछ उनके पद चिन्हों पे चल पाएँ। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रचार में लोगों की बैंड बजाते रहो, ऐसा भी नहीं है। बट आप आराम से बोलो, मगर सत्य बोलो, और कभी भी सिद्धांत को से इधर उधर मत जाना। जैसे जब मैं अमेरिका जाता हूँ तो अमेरिका में मैं थोड़ी ना बोलता हूँ कि तुम सब कुत्ते बिल्ली हो, भोग कर रहे हो। मगर मैं खुद ही उन लोगों से पूछवाता हूँ, तो मैं खुद ही बोलता हूँ देखो भोग कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, ऐसे ही हम जॉब के पीछे भागते रहते हैं, पैसों के पीछे भागते रहते हैं। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो इधर उधर भागता रहता है सड़कों पे? तो खुद ही कहते हैं कि कौन है, कुत्ते। तो मैं कहता हूँ फिर आप ही समझ लो आप क्या हो। तो ठीक है, क्योंकि आप भी तो ऐसे भाग रहे हो, वहाँ जॉब, वहाँ जॉब, वहाँ पैसे, वहाँ पैसे। सो इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग कर सकते हैं। गुरु महाराज ने, भक्ति विकास महाराज ने किताब लिखी स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग। स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग का मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला के बोलो, नहीं, ज़रूरी नहीं, आराम से बोल सकते हो, मगर सिद्धांत बोल सकते हो। ऐसे वो ऐड नहीं आता था, वो गुस्से में नहीं बोलती थी, वो गुस्से में बोलती थी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, बोलती थी ना। फिर कहते थे पान पसंद खाओ, पान पसंद खा के बोलती थी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। बात वही है, आराम से, और कुछ नहीं है। तो आराम से बोल दो, मगर बात मत बदलो, बात मत बदलो, आराम से बोलो, बात को मत बदलो, बस ये बात। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। ठीक है, हम यही विराम देंगे, सब प्रसाद लें। शाम अभी आरती होगी।